बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल के कितने और कौन से फेजेस होते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। लेकिन डेफिनेशन से पहले हम ये पढ़ेंगे कि साइकिल किस चीज़ को कहते हैं। तो साइकिल एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, उसको हम साइकिल कहते हैं। यानी कि जो चीज़ जिस पॉइंट से स्टार्ट हो और सेम ही पॉइंट पे ख़त्म हो, उसको हम साइकिल कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल. It is sequence of changes which occur between one cell division and the next is called cell cycle. सेल साइकिल ऐसी सीक्वेंस वाइज चेंजेस का नाम है जो एक सेल डिवीजन और दूसरी सेल डिवीजन के दरमियान आए। ऐसी सीक्वेंस वाइज चेंजेस को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो वो कौन सी सीक्वेंस वाइज चेंजेस आती हैं एक सेल डिवीजन और दूसरी सेल डिवीजन के दरमियान, जिनको हम सेल साइकिल कहते हैं? उनमें नंबर 1 है ग्रोथ। सेल अपनी साइज़ में ग्रो करेगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी और सेल डिवाइड करेगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फेजेस ऑफ सेल साइकिल कि कैसे सेल ग्रोथ करेगा, कैसे डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, कैसे सेल डिवाइड करेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। There are two phases of cell cycle. Number 1 interphase, number 2 mitotic phase और M phase. अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटरफेज़ क्या होता है, इंटरफेज़ किस टाइम पीरियड को कहते हैं और इंटरफेज़ में कौन सी चेंजेस आती हैं। सो इंटरफेज़ इज़ द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन्स। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है कंटिन्यूस, दो कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन्स के दरमियान सेल साइकिल का जो पीरियड होता है उसको हम इंटरफेज़ कहते हैं। अब इंटरफेज़ में क्या क्या होता है? तो इंटरफेज़ में सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी और सेल अपने आप को माइटोटिक फेज़ के लिए प्रिपेयर करेगा। इस फेज़ में डिवीजन नहीं होगी, इसलिए हम इंटरफेज़ को नॉन डिवीजन फेज़ कहते हैं। लेकिन सेल अपने आप को इस डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। तो इंटरफेज़ इट इज़ अ नॉन डिवाइडिंग फेज़ और एम फेज़ इट इज़ अ डिवाइडिंग फेज़। अब हम इंटरफेज़ को सब फेजेस में डिवाइड करेंगे। तो देयर आर 3 सब फेजेस ऑफ इंटरफेज़। नंबर 1 G1 फेज़, नंबर 2 एस फेज़, नंबर 3 G2 फेज़। अब हम डिस्कस करेंगे कि G1 फेज़ के अंदर क्या होता है, एस फेज़ के अंदर क्या होता है और G2 फेज़ के अंदर क्या होता है। G1 फेज़ गैप 1 फेज़ को शो कर रहा है। तो G1 फेज़ के अंदर क्या होगा, सेल अपनी साइज़ में ग्रो करेगा, स्पेसिफिक एंजाइम की सिंथेसिस होगी। कौन से एंजाइम्स की? ऐसे एंजाइम्स की सिंथेसिस होगी जो डीएनए को बनाने के लिए, जो डीएनए की सिंथेसिस में हमें हेल्प करेंगे। ये G1 फेज़ के अंदर होगा। तो G1 फेज़ के अंदर सेल के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो सेल साइकिल को कंटिन्यू करे या तो सेल साइकिल को स्टॉप कर दे। तो अगर सेल साइकिल को स्टॉप कर देता है तो वो चला जाएगा G0 फेज़ में। G0 फेज़ में सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी और ये G0 फेज़ कुछ डेज़ के लिए भी चल सकता है, कुछ वीक्स के लिए भी चल सकता है, और इन सम केसेस इवन फॉर लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म। और अगर ये सेल साइकिल को कंटिन्यू करता है तो वो चला जाएगा किस फेज़ में? एस फेज़ में। एस फेज़ सिंथेसिस फेज़ को कहते हैं। किस चीज़ की सिंथेसिस होगी एस फेज़ में? डीएनए की सिंथेसिस होगी, और डीएनए की सिंथेसिस को हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन के नतीजे में क्या होगा? क्रोमेटिन मटेरियल इज़ डुप्लीकेटेड। क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। किस फेज़ में? एस फेज़ में। अब एस फेज़ के बाद कौन सा फेज़ आता है? G2 फेज़। अब हम पढ़ेंगे कि G2 फेज़ में सेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो G2 फेज़ में
सेल ग्रोज इन साइज, सेल ऑर्गेनेल्स नंबर में बढ़ेंगे और ऐसे एंजाइम्स की सिंथेसिस होगी जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर हों। तो G2 फेज़ के अंदर क्या हुआ, सेल ग्रोज इन साइज, सेल ऑर्गेनेल्स आर रेप्लिकेट इन नंबर, और तीसरी चीज़ क्या हुई, एंजाइम्स बने। कौन से एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर हों। G2 फेज़ को हम प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं। G2 फेज़ को हम प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं। प्री माइटोटिक फेज़ G2 फेज़ को क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये G2 फेज़ ख़त्म हो जाएगा तो सेल कौन से फेज़ में चला जाएगा, माइटोटिक फेज़ में चला जाएगा। इसलिए प्री मीन्स बिफोर, तो G2 फेज़ को हम प्री फेज़ इसलिए कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद कौन सा फेज़ आएगा, माइटोटिक फेज़। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि माइटोटिक फेज़ के अंदर क्या होता है, माइटोटिक फेज़ किस फेज़ को कहते हैं। माइटोटिक फेज़ इज़ अ डिवीजन फेज़, इसमें सेल डिवाइड करेगा, एक सेल से दूसरे सेल बनेंगे। अगर एक सेल से दो सेल बनते हैं तो उसको हम कहते हैं माइटोसिस, और अगर एक सेल से चार सेल बनते हैं तो उसको हम कहते हैं मियोसिस, उसको हम कहते हैं मियोसिस। अब हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे और आगे दूसरे लेक्चर में हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में कौन से डिफरेंस हैं। और अब ये हम ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट माइटोसिस और एनिमल माइटोसिस में कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और कौन सी डिसिमिलरिटीज़ हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ओनली डिस्कस करेंगे माइटोसिस को। Mitosis is a type of cell division in which a parent cell divides into two daughter cells। एक पेरेंट सेल दो डाटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, ऐसी सेल डिवीजन की टाइप को हम माइटोसिस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पेरेंट सेल किसको कहते हैं और डाटर सेल्स किसको कहते हैं। तो पेरेंट सेल एक ऐसे सेल को कहते हैं जिसके पास एबिलिटी हो कि वो दूसरे सेल्स बनाएं, ऐसे सेल को हम पेरेंट सेल कहते हैं। और ऐसे सेल्स जो पेरेंट सेल से बने, एक सेल से बनने वाले सेल्स को हम डाटर सेल्स कहते हैं। अब हम माइटोसिस को आगे डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि एक सेल्स के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस वाला पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट, और दूसरा साइटोप्लाज्मिक पार्ट। तो माइटोसिस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हम किसको कहते हैं, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है, कैरियन। यहाँ कैरियो किसको ज़ाहिर कर रहा है, कैरियन को, और कैरियन किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को। और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, तो न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म को शो कर रहा है, और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो माइटोसिस के कितने पार्ट हो गए, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 फेजेस होते हैं। ये माइटोसिस जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन हम आसानी से पढ़ने के लिए इसको कितने फेज़ में डिवाइड किया है, 4 फेजेस में। देयर आर 4 फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और 4th नंबर टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हम इन फेजेस को आसानी से याद करने के लिए इनका नमूनिक बनाते हैं। वो क्या है नमूनिक, PMAT, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट टीलोफेज। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोफेज के अंदर क्या होता है, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज और टीलोफेज के अंदर क्या होता है।